5 फेलियर ऑफ बिजनेस, 5 ऐसी चीज़ें जो आपके बिजनेस को फेलियर की तरफ लेके जाती हैं। एक सेटअप, एक चीज़ आपने क्रिएट कर ली और उसको अब मैनेज करना है, उसको लेके चलना है आपने। और उसको जब आप लेके चलते हैं और अच्छे तरीके से आप अगर उसको रन करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उनसे अवॉइड करेंगे तो वो आपके बिज़नेस को सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। अगर आप उन चीज़ों को अपने बिज़नेस के अंदर लेके चल रहे हैं तो वो आपके बिज़नेस का फेलियर साबित होंगे। नंबर 1 जो चीज़ आपके पास है वो है तकब्बुर। तकब्बुर सबसे बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला ने भी आपको बार बार इस चीज़ से मना किया हुआ है कि तकब्बुर नहीं करना। होता ये है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो तब तो आपका वो लेवल होता है। जैसे जैसे आप बिज़नेस में ग्रो करते जाते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो मैंने अकेले नहीं कर लेना था, ये मेरा ये आइडिया था, मैं ही कर सकता था। जब आपके अंदर वो मैं आनी शुरू हो जाती है ना, तो आपका ज़वाल समझ लें कि स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो आपका बिज़नेस है, चाहे आप एक लर्नर हैं, किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं और वहाँ पे आपका तकब्बुर में आप चले जाते हैं, आपको ये चीज़ इशू क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लाइक आप कहते हैं कि मैंने सीख लिया जो सीखना था, अब इससे ज़्यादा मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ वो भी एक आपके तकब्बुर की जो है वो लेवल है कि आप सीखना बंद कर देते हैं। तो तकब्बुर से हमेशा आपने बचना है। आप कभी भी किसी दूसरे का क्रेडिट है उसको छीने मत, किसी दूसरे की कोई चीज़ है उसको छीने मत, और हमेशा दूसरों को क्रेडिट देने की कोशिश करें ताकि जो उनकी वैल्यू है, जो उनका साथ था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, उसको माइनस मत करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपकी लाइफ के अंदर तकब्बुर आता है तो जो बला होती है तकब्बुर वाली वो खींची चली आती है आपके बिजनेस की तरफ, और जब वो आती है तो आपका ज़वाल वहाँ से शुरू हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट जो है वो ये है कि हक तलफ़ी। हक तलफ़ी की डिफरेंट सूरतें हैं। हक तलफ़ी सिर्फ ये नहीं है मेरी नज़र में कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं देते, आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो है वो थोड़ी लेट करके दे देते हैं। मेरी नज़र में मुझे ये लगता है कि अगर आपके साथ आपके एम्प्लॉयज़ या टीम ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उनको एप्रिसिएशन नहीं देते तो वो भी आप उनकी हक तलफ़ी कर रहे हैं। इससे हट के अगर हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी जो मज़दूरी है, उसकी जो सैलरी है वो उसको दे दें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो लोगों के पैसे सिर्फ़ इसलिए रख लेते हैं कि एक ही बार दे देंगे तो हमारे रिज़्क़ को नज़र लग जाएगी, एक ही बार दे देंगे तो ये कहेगा इसके पास बहुत पैसे हैं, तो वो आपसे पैसे माँगना शुरू कर देंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो ऐसा करके फिर अपनी लाइफ़ के अंदर उनकी अपनी ही जो ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी नहीं होती, वो दूसरों के दर पे बदर होते हैं, माँगते फिरते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे बिज़नेस को नज़र लग जाएगी, तो नज़र उनके बिज़नेस का या उनके रिज़्क़ का तो नहीं पता, लेकिन उनकी हाय ज़रूर लगती है। जिनकी जो सैलरीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो आप अपने पास रखते हैं ताकि उनको बार-बार चक्कर लगाना पड़े। ऐसा नहीं है कि उनके पास होते नहीं है, बस वो चाहते हैं कि उनका उनका वो ज़र्फ़ नहीं है, उनके अंदर वो हौसला नहीं है कि वो अपने पास से किसी को जल्दी दे दें। नंबर 3 पॉइंट ये है कि फ़ायदेमंद ना होना। आपका बिज़नेस है, आपका कोई भी अदारा है या कोई भी बंदा है जो कुछ काम कर रहा है और उससे लोगों का फ़ायदा नहीं है, लोगों का बेनिफिट नहीं है उससे, तो वो बहुत जल्दी ज़वाल का शिकार बन जाएगा। आपने करना ये है कि कोई भी बिज़नेस, कोई भी चीज़ अगर क्रिएट करते हैं तो उसमें एक पहलू ऐसा आपका होना चाहिए जिससे लोगों को बेनिफिट मिले। बहुत सारे लोगों को जब बेनिफिट मिलेगा, उनकी दुआ शामिल हो जाएगी, उनकी दुआ शामिल हो जाएगी तो आपका बिज़नेस ज़वाल की तरफ नहीं जाएगा। अगर आप कुआँ या कोई दरख्त देख लें जो फल देता है और उसके नीचे कोई या उसको कोई ख़राब करने की कोशिश करता है तो सोसाइटी उसको डांटती है, उसके ऊपर लान तान करती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो चीज़, वो दरख्त या वो कुआँ उनको बेनिफिट दे रहा होता है। इसी तरह अगर आपका बिज़नेस, आपका होना, आपका करैक्टर, वो जो चीज़ है वो किसी को बेनिफिट दे रही है तो लोग उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे बजाय ये कि कीचड़ उछालें। अगर आप सिर्फ इसीलिए चीज़ों को सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरा है और मैं अपने ही आप को, खुद को पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे भी रखना शुरू कर देंगे, तो वो भी बिज़नेस और या फिर आपका जो भी करैक्टर है वो ज़वाल का शिकार बन जाएगा। अल्लाह ताला से जब आप मांगते हैं कोई भी चीज़ तो हमेशा ये मांगें कि या अल्लाह मुझे दे, लेकिन मुझे ये ज़र्फ़ भी दे कि मैं लोगों के अंदर बांट सकूँ। ना सिर्फ ये, ऐसा ऐसा रिज़्क़ कभी भी अल्लाह ताला से मत मांगे जो लें और उसके ऊपर सांप बन के बैठ जाएं, फिर उसके अंदर ज़वाल है, मतलब आप उसको ऊपर नहीं लेके जा सकते। नंबर 4 पॉइंट जो है आपका इमेज या क्रेडिबिलिटी। आप
का जो इमेज है वो इतना साफ़ व शफ़ाफ़ होना चाहिए कि लोग आपकी तरफ देखें तो उनको नज़र आए कि जो आपका फ्रंट है और जो आपका इनर इनर फेस है वो सेम है। आपकी जो अगर किसी से बात करें तो वो ऐसी हो जैसे आप कर रहे हो, उसके पीछे कोई और मकसद छुपा हुआ ना हो। अगर आपके इर्द-गिर्द के लोग आपसे तंग हैं, वो तकलीफ़ में हैं, तो वो दूसरे लोगों के पास जाके अगर ये कहते हैं कि इसका करैक्टर सही नहीं है, इसका रवैया सही नहीं है, इसका वादा खिलाफ़ी करता है या ये तकलीफ़ देता है या किसी की हक तलफ़ी करता है, तो फिर आपका बिज़नेस या आपका करैक्टर जो है वो ज़वाल का शिकार होना शुरू हो जाता है। क्यों? कि अगर आपके इर्द-गिर्द के लोग आपसे खुश नहीं हैं, वो आपके हक़ में बात नहीं करना चाहते या वो आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, आपसे खुश नहीं हैं, तो दूसरों के सामने आपका इमेज जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये कोशिश करें कि हमेशा अपने इमेज को ऐसे ही रखें जैसे आप बात कर रहे हो और वैसे ही आपका करैक्टर भी होना चाहिए। नंबर 5 पे है बदलिहाज़ी। बदलिहाज़, बुरा रवैया, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड जो है वो ये बिज़नेस के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो दीमक की तरह आपके बिज़नेस को खाना शुरू कर देती हैं। चाहे वो आपका ड्राइवर है, चाहे आपका ऑफिस बॉय है, चाहे आपका एम्प्लॉय है, चाहे आपकी टीम का कोई भी बंदा है, तो अगर उसके साथ आप बात करते हैं तो उस बात के अंदर इखलाक होना चाहिए, बदलिहाज़ी नहीं होनी चाहिए। जब आप लोगों को वैल्यू देना शुरू कर देंगे तो आपका सोसाइटी के अंदर एक मकाम बन जाएगा, लोग आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे, लोग आपको वैल्यू देंगे जब आप उनको वैल्यू देंगे। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है ताकि आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करता रहे। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।